हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु। पिछली क्लास में अपन ने कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा था, मेथड्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो अपन उसके फीचर्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आप सबको मेरे हिसाब से क्लियर होंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में बताया था कि डाटा को बाइंड करने का काम करता है। उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्शन था अपना। तो वो अपन कैसे यूज कर सकते हैं, प्राइवेट, अगर अपन कोई भी वेरिएबल्स वगैरह प्राइवेट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाटा को हाइड करना। तो वो दूसरी क्लास के लिए क्या हो जाएगा, डाटा हाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसी क्लास के अंदर अपने पास मैंने कल एक चीज पूछी थी आपके, ये क्या कोई क्लास आपकी प्राइवेट हो सकती है क्या? आपकी जो मेन क्लास है या कोई भी क्लास है वो आपकी प्राइवेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको प्राइवेट ले लोगे तो जेवीएम उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो फिर वो प्रोग्राम आपका क्लास है वो कहीं यूज आएगी नहीं, तो फिर उसको प्राइवेट लेने का मतलब क्या है? ठीक है। तो किस क्लास को आप प्राइवेट ले सकते हो? इनर क्लास को आप प्राइवेट ले सकते हैं। चलिए, आज सबसे पहले अपन बात करते हैं इनर क्लास के बारे में, फिर अपन बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अभी अपना इनहेरिटेंस भी बाकी है, तो उन पे भी अपन आगे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कौन सी क्लास आपकी क्या हो सकती है? इनर क्लास आपकी क्या हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। ठीक है। किस लिए? अगर आपको मुझे प्राइवेट मतलब कोई भी क्लास अगर मैं प्राइवेट लेता हूँ, उसका मतलब क्या है, वो सिर्फ उसकी जो आउटर क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इनर क्लास बनाई उसकी आउटर क्लास होगी। ठीक है। उस सिर्फ आउटर क्लास ही उसको एक्सेस कर सकती है। ठीक है। तो मेरी एक क्लास है माई फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं इसमें एक इनर क्लास और बनाता हूँ। ठीक है। क्लास आप कैसे क्रिएट करते हो आपको पता ही है कि भाई, क्लास इनर क्लास। ठीक है। मैंने क्लास जो माई फर्स्ट क्लास है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक इनर क्लास बना लिया। ठीक है। इसमें मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। चलिए, मैं इसको नाम इनर डाटा देता हूँ। ठीक है। इनर क्लास डाटा। ठीक है। अब इस क्लास ये बाय डिफॉल्ट अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो क्या है, डिफॉल्ट है इसका एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। और मुझे क्या करना है, इस क्लास को प्राइवेट बनाना है। ठीक है। तो अब ये क्या क्लास क्या होगी, अब ये क्लास दूसरी क्लास, कोई भी दूसरी बाहर की क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। वो क्या नहीं कर सकती, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकती तो इसको एक्सेस भी नहीं कर सकती। ठीक है। इसके वेरिएबल्स हैं उनको भी मैं एक बार, चलिए एक मेथड और बना लेता हूं मैं इसके अंदर, प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले। ओके। मुझे कुछ डाटा डिस्प्ले करना है, मुझे जैसे ये इनर डाटा ही डिस्प्ले करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब इस क्लास को कौन यूज कर सकता है? इस क्लास को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जो इसका आउटर क्लास कौन सी है, माई फर्स्ट क्लास। इसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो ओनली। बाकी के आप किसी भी क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं दूसरी क्लास बनाऊं कोई भी, मान लीजिए मैं एक क्लास और बनाता हूं, सैंपल डेमो क्लास बनाई मैंने। ठीक है। यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बना लिया। ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का एरे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखा ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि इनर क्लास कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, मतलब इस टाइप की कोई क्लास है ही नहीं। ठीक है। तो बाहर कोई भी क्लास, दूसरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। किसको? इनर क्लास को। इनर क्लास को कौन एक्सेस कर सकता है? ओनली माई फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो चलिए, यहां पे अगर मैं इनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊं तो इनर क्लास obj इक्वल टू न्यू इनर क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये इश्यू दिखा रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रही है। चलिए इस एरर को देखते हैं। ठीक है। क्या आ रही है, नो इंक्लूजिंग इंस्टेंस ऑफ टाइप माई फर्स्ट क्लास एक्सेसिबल मस्ट, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब मैं आउटर क्लास में भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे या इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है। उसके लिए इसने बताया है कि आप जो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एक रेफरेंस क्रिएट करके आप इसको कर सकते हो। कैसे? ठीक है। और ये मैं, चलिए एक मेथड और बनाता हूं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड होल इनर क्लास। मैं एक कोल इनर क्लास का एक मेथड बना लिया मैंने। ये क्या है मेरा, ये मेथड मेरा क्या है, स्टैटिक मेथड है, और ये मेरा इंस्टेंस मेथड है। ठीक है। ये सेम ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ।
ठीक है। तो अब क्या मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी क्लास के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, बाहर नहीं कर सकता। लेकिन मैं स्टैटिक मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनर क्लास है, वो स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, क्लास से एक्सेस होते हैं। ठीक है, वो क्लास जो स्टैटिक मेथड्स होंगे या क्लास से एक्सेस नहीं हो सकते इनर क्लास, क्योंकि अपन क्या करते हैं, इसको इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए बनाते हैं। तो सिक्योरिटी आप क्या कर सकते हो, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस मेथड यूज करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसको अगर आप स्टैटिक मेथड में आपको यूज करना है, तो आपको पहले मेरी जो फर्स्ट क्लास आउटर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू माई फर्स्ट क्लास, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, एमएफ डॉट, अब इसका इंस्टेंस में क्रिएट कर सकता हूं कि ये मैं इसको मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो इनर क्लास है ये किस क्लास की सब क्लास है। मतलब सब क्लास नहीं बोल सकते आप, इनर क्लास मतलब किस क्लास के अंदर ये क्लास है। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहां से, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनर क्लास डाटा। अब इनर क्लास अपन क्यों, मतलब एक तरह से क्यों यूज में लेते हैं, ठीक है, कब यूज में लेते हैं, जैसे मान लो मुझे इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करनी थी, किसी भी टाइप की, कोई मान लो अपन कोई भी सिक्योरिटी ले लें, कि अपन किसी अकाउंटेंट्स की बात कर लें कि भाई किसी मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है फॉर एग्जांपल सभी एम्प्लॉयज की। तो मैंने एक अंदर एक इनर क्लास बना ली, इसमें मैं कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो कॉल कब होगी, जब मैं यूजर से उसके कुछ, मान लो मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि अगर तुम जो पासवर्ड दोगे, ठीक है, अगर वो सही होगा तो ही आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बार अपन देखते हैं। मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं फिर कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट एमएफ, सॉरी एमएफ डॉट कॉल इनर क्लास। ठीक है, इनर क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई कंडीशन, चलो मैं इनपुट से कोई भी डाटा लेता हूँ। मैंने मांग लिया कि प्लीज एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। चलिए मैं बफर रीडर, न्यू बफर रीडर, इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या डाटा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से मैं डाटा रीड करूंगा, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर के बारे में। स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, नो सॉरी, मैं डाटा फेच कर रहा हूँ, कहां से, यूजर से। चलिए मैं इसको चलिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे जब अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब कि एरर वगैरह को कैसे हैंडल किया, एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यूजर से पासवर्ड मांग लिया। अब मैंने वो पासवर्ड, अगर मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, जो पासवर्ड आया मेरा, ठीक है, मैं इक्वल्स लगा सकता हूँ, इक्वल इग्नोर केस लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर वो पासवर्ड, जैसे मैं ले लेता हूँ कि ABC123 है, ठीक है, तब तो क्या हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, तब तो क्या हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और मेरी इनर क्लास कॉल हो जाए। नहीं तो मैं एक मैसेज दिखा दूं कि यू आर नॉट वैलिड यूजर।
ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो इनर क्लास में जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका बाहर कोई भी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली आउटर क्लास। और आउटर क्लास में मैंने क्या लगा दिया, एक पासवर्ड की कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करते हैं। प्लीज एंटर पासवर्ड, मैंने दे दिया ABC123। ठीक है, तो इनर क्लास डाटा आ गया अपना। ठीक है, सेम अगर मैं गलत पासवर्ड देता, ठीक है, मैंने दे दिया यू आर नॉट ए वैलिड यूजर, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं क्रिएट कर पाओगे तो उसको एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। तो इनर क्लास अपन क्यों यूज में लेते हैं, कोई भी अपने को जैसे सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड, कि अपन क्लास को अपने को प्राइवेट बनाना है। प्राइवेट का मतलब कोई उसको एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं, उसको अब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन, कि बाहर वाले यूजर के लिए उसको क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। वो जो मैं यहाँ पे इसमें जो भी कोड लिखूंगा वो दूसरी क्लास के लिए क्या रहेगा, हाइड रहेगा। ठीक है, तो इनर क्लास आपको क्रिएट, क्लास के अंदर जो अपन क्लास क्रिएट कर सकते हैं वो एक इनर क्लास है। और इनर क्लास आपकी क्या हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। ठीक है, इसके वेरिएबल्स वगैरह भी, जैसे मेथड वगैरह भी, इन सबको भी आप प्राइवेट ही लेते हैं नॉर्मली। जब अपन सिक्योरिटी के पर्पज की बात करते हैं तो जो भी वेरिएबल्स वगैरह आते हैं उनको भी कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा फिर आपको। चलिए अब बात करते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म की। इनर क्लास मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को किसी भी टाइप्स का डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट्स कर सकता है, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं अपना जो फीचर्स थे उसमें, अपने क्लास ऑब्जेक्ट्स हो गया, अपना अब्स्ट्रैक्शन हो गया, अपना एनकैप्सुलेशन हो गया। अपन बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, जब कोई भी मेथड है या अपना कोई भी है, वो पोली मतलब मैनी, और मोर्फिज्म मतलब फॉर्म में, मतलब काफी मैनी फॉर्म्स में अगर कोई हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई एक इंसान है, वो मल्टीपल टाइप के टास्क कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम नाम का बंदा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग के लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जब मेथड्स है अपने, ठीक है, तो वो जब मेरे पास एक सेम मेथड, ठीक है, मैं जैसे एक मेथड कॉल कर रहा हूँ कैलकुलेट का, वो मेरा मेथड है, वो एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, ठीक है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में अपन उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वो मैनी फॉर्म के अंदर, मतलब मल्टीपल वर्क कर रहा है वो। ठीक है, तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको अपन ने दो पार्ट्स में बांटते हैं अपन। ठीक है, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, एक डायनेमिक बोलते हैं, या एक कंपाइल टाइम बोल सकते हो, एक आप इसको रन टाइम बोल सकते हो। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या फर्क है, ठीक है, तो जो अपना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म में जो मेथड अपन कॉल कर रहे हैं वो किसको कॉल करेगा। जैसे हो सकता है अपने पास मैनी फॉर्म में है, तो वो मैनी फॉर्म में कैसे हुआ, जैसे मैं बात करूं, मेरी क्लास के अंदर दो मेथड हैं, ठीक है, सेम नाम से, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए एक मैं सबसे पहले अपन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक या जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं दो मेथड बनाता हूं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे ये मेथड क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इन दोनों को सम करके शो कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी। ओके, एक मेरा सेम मेथड है, सेम नाम से मेथड है। ठीक है, इसमें मैंने कितने पैरामीटर ले लिए, 3। ये क्या कर रहा है, तीनों को प्लस कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कैलकुलेट नाम का जो मेथड है वो मैनी फॉर्म में है। मैनी फॉर्म में मतलब वो क्या है, दो वैल्यू का एडिशन भी कर रहा है और तीन वैल्यू का एडिशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मैनी फॉर्म के अंदर अपने को शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जब अपन कंपाइलर, जब मैं इसको कॉल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने माई फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कॉल किया कैलकुलेट को। ठीक है, मैंने 12 पास कर दिया, ठीक है, और 13 पास कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या, जो कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट मेथड को कॉल कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कब डिसाइड करेगा, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा जेवीएम, कि कौन से कैलकुलेट को कॉल करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाइल टाइम पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा? आपका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ही तो कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद जब कॉल होगा तब ये डिसाइड करेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट है वो क्या है, मैनी फॉर्म में है। तो एक क्लास के अंदर दो मेथड या मल्टीपल मेथड्स, दो मेथड या 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, सेम नाम से हों, लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट हो। सिग्नेचर डिफरेंट का मतलब क्या है? ठीक है, कि उनके पैरामीटर डिफरेंट हों। जैसे मैंने इसमें 2 पैरामीटर ले रखे हैं, ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर ले रखे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं? एक क्लास में जब दो मेथड विद सेम नेम, ठीक है, सेम नेम से हो लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट हो। सेम सिग्नेचर कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। उनके सिग्नेचर डिफरेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। सिग्नेचर डिफरेंट का मतलब है कि एक तो कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे दोनों की बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की बात करूं मैं, तो दोनों, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, या फिर उनका टाइप चेंज हो किसी का भी। यहाँ पे मैंने ये ए है, वो मेरा डबल का है, डबल टाइप का है, और ये दूसरा। अब यहाँ पे क्या है, पैरामीटर सेम है लेकिन उनके डाटा टाइप अलग है, ठीक है, या उनके डाटा टाइप अलग है या पैरामीटर कम ज्यादा है, तो उसका क्या, सिग्नेचर चेंज हो गया, तो दोनों के सिग्नेचर डिफरेंट हों तो उस केस में उसको अपन मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है। यहाँ पे मैंने ए प्लस, ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग के केस में क्या होगा कि यहाँ पे अपना जो टाइप है, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उन सिग्नेचर में उनके मेथड के जो पैरामीटर हैं, ठीक है, उनका डाटा टाइप अलग हो सकता है, उनका काउंट डिफरेंट हो सकता है, किसी में 2 पैरामीटर हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई पहला पैरामीटर मेरा डबल है, दूसरा इंट है, इधर पहला इंट है और दूसरा डबल है। ठीक है, उस केस में भी वो मेथड ओवरलोडिंग होगा। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग कहाँ होती है? सेम क्लास में, दो डिफरेंट क्लासेस में नहीं, सेम क्लास में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कॉल करूंगा तो ये डिसाइड करेगा कि कौन से कैलकुलेट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया? 25। इसने किसको मेथड को कॉल किया? इस मेथड को कॉल किया। कैसे डिसाइन किया इसने? क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ने 2 पैरामीटर पास किए हैं, इसलिए इसने इसको, अगर मैं इसको एक पैरामीटर और दे देता तो ये किसको कॉल करता? तीनों का सम देता। ठीक है, तो पैरामीटर के बेस पे ये क्या करता है, रन टाइम पे डिसाइड करता है कि किस मेथड को मुझे कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट क्या है मेरा? 59। ठीक है, क्योंकि इसने इसको कॉल किया और तीनों को ऐड कर दिया। क्लियर है ये सब? तो ये क्या है अपना डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, ये है मेथड ओवरलोडिंग। दूसरी चीज आती है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, नॉर्मली दोनों को अपन, तो मेथड ओवरराइडिंग है वो होती है सुपर क्लास और सब क्लास में, मतलब 2 क्लासेज में। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। मैं 2 क्लासेज बनाता हूँ। मैंने बना दी सुपर क्लास, एंड एक बना दी मैंने सब क्लास। ठीक है, सब क्लास क्या कर रही है मेरी? एक्सटेंड कर रही है इसको सुपर क्लास। चलिए, अब सुपर क्लास में मैं एक मेथड बनाता हूं। मैं मान लीजिए कि यही मेथड मैंने बनाया है। ठीक है, कैलकुलेट नाम का एक मेथड बनाया जिसमें मैं 2 पैरामीटर ले रहा हूं और दोनों को सम कर रहा हूं। सेम मेथड मैंने कहा बना दिया। अब जैसे ही एक्सटेंड करते हैं अपन, तो वो मेथड कैलकुलेट यहाँ पे भी तो आ गया। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओवरराइड ही तो कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज आना। तो सुपर क्लास में कौन सा मेथड है? सेम मेथड है। ठीक है, तो ये 2 क्लास में पॉसिबल है, सेम मेथड का नाम भी सेम हो, रिटर्न टाइप भी सेम हो, ठीक है, और सिग्नेचर भी सेम हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर क्लास और सब क्लास में अगर जब 2 मेथड विद सेम नेम विद सेम सिग्नेचर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। उसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग होती है, वो होती है सेम क्लास के अंदर, जबकि जो मेथड ओवरराइडिंग होती है वो होती है सुपर क्लास एंड
सब क्लास में। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब इसमें जो जो सुपर क्लास का मेथड है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरराइड हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है, सुपर क्लास। ठीक है, यही मैं कॉपी कर देता हूँ सब क्लास के अंदर भी। और ये मेरी कौन सी है, सब क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो मेथड क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपन। मैंने क्या किया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एस डॉट कैलकुलेट मैंने दे दिया 10 एंड 20। ओके, तो ये क्या करेगा, सब क्लास के मेथड को जो उसने ओवरराइड किया है उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये जब दो क्लासेस जो सुपर एंड सब क्लास हैं वहां पे सेम मेथड पॉसिबल है। चलिए मैं सुपर क्लास को कॉल करूं। मैंने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ 3 एंड 4। ठीक है, चलिए आप रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसी क्लास का रेफरेंस उसको मेथड को कॉल कर देगा। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट मेथड है, वो मैनी फॉर्म में है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मैनी फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसमें मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अपना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और उसके अंदर अपनी जो दोनों टर्म है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेथड ओवरराइड कर रहे हो, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया आपने यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या मेथड था, ये जब मैं, अगर मैं मान लो यहाँ पे ये मेथड नहीं लेता, फॉर एग्जाम्पल ये मेथड नहीं लेता मैं। ठीक है, अब अगर मैं सब क्लास को कॉल करूं, ठीक है, मैंने क्या किया, सब क्लास को कॉल किया, सब क्लास के अंदर क्या मेथड है, नहीं है। ठीक है, तो अब क्या, कौन सा मेथड कॉल होगा, जो सुपर क्लास का मेथड है वही तो कॉल होगा, वो सब क्लास के अंदर होगा। ठीक है, सुपर क्लास का मेथड कॉल हुआ किससे, सब क्लास से। सब क्लास से कौन सा मेथड हुआ, सुपर क्लास का मेथड। क्यों, क्योंकि सब क्लास में क्या है, मेथड नहीं था, नहीं था, तो ये मेथड एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी सारी वहां आ जाती है। तो ये मेथड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन जब अपन बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे सेम मेथड वापस लिख दिया, तो ये मेथड क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। ठीक है, मैंने वहां पे मान लो यहाँ पे कोई एबीसी लिखा है, उसको अगर मैं उसके ऊपर डी ई एफ लिख दूं तो वो क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, मतलब उसको पहले वाले को हटा के दूसरा नया मेथड यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया, किसको, कैलकुलेट को। तो मेथड ओवरराइडिंग क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इसमें क्या होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, वो स्टैटिक पे वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाता जेवीएम कि मुझे किस मेथड को कॉल करना है। अब चलिए बात करते हैं अपन स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मतलब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि जब अपन कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर पाए कि कौन से मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, चलिए कैसे, यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वही बना देता हूँ मैं, कैलकुलेट। ठीक है, इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, सेम मेथड में दूसरा भी बनाता हूँ, कोमा इंट सी के साथ। ठीक है, और तीनों को सम कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या है, दो स्टैटिक मेथड दिए हैं। हाँ, जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कम काम करता है जब आपने इंस्टेंस मेथड्स पे जो अपने, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका कब काम कॉल होता है, रन टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जब मैं कैलकुलेट को कॉल करूंगा यहाँ पे, तब मैं कैसे कॉल करूंगा इसको, माई फर्स्ट क्लास डॉट कैलकुलेट। ठीक है, इस टाइप से मैंने कैलकुलेट किया। तो ये क्या है, ये
कंपाइल टाइम पे ही देख लेगा कि मुझे किसको कॉल करना है, माय फर्स्ट क्लास को, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप कर रहे हो, आप एक मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो। मेथड ओवरलोडिंग को आप किसको कॉल कर रहे हो, कैलकुलेट, जिसमें दो पैरामीटर जाने हैं। तो ये क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेगा कि इस मेथड को कॉल करना है या इस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो ये क्या है अपनी एक तरह से स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या है अपना कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम किसके साथ होती है, स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक जो भी अपने वेरिएबल्स ले रखे हैं उसमें क्या है कंपाइल टाइम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो उसमें क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो अपन कंपाइल टाइम पर डिसाइड कर लेते हैं कि ये किसको कॉल कर रहा है मेथड्स को। ठीक है, सेम केस है अपना उसके अंदर जो अपना मेथड ओवरराइडिंग है उसके अंदर भी अगर अपना आपने स्टैटिक मेथड यूज किया है, ठीक है, तो आप उसको कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर पा रहे हो कि आप किसको कॉल कर रहे हो। क्लियर है, स्टैटिक मेथड क्या करता है, एक अपने हमेशा क्या करता है सिंगल कॉपी रखता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि जब अपन ओवरराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी सुपर क्लास है, ठीक है, अगर इस क्लास में ये मेथड मेरा प्राइवेट होता तो क्या ये ओवरराइड हो सकता था, क्या होता, प्राइवेट होता, तो ये क्या ओवरराइड हो सकता है, चलिए देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं एक बार, तो मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। चलिए मैं एक बार इसको भी, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने और एस डॉट कैलकुलेट किया मेथड, यहाँ पे नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है, सब क्लास का क्या है कैलकुलेट मेथड नहीं दिखा रहा। तो जैसे ही मैंने कोई मेथड अगर मैंने प्राइवेट ले लिया तो वो क्या है अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, ओवरराइड नहीं कर सकते हो। कोई मेथड क्या है अगर आपका प्राइवेट है या आपका क्या है फाइनल है। ठीक है, क्या है प्राइवेट है या फाइनल है। ठीक है, फाइनल है, फाइनल का मतलब फाइनल कीवर्ड कब यूज करते हैं, जैसे अपन फाइनल है ना किसी अपन क्लास में भी यूज कर सकते हैं, मेथड में भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल में अपन कब यूज करते हैं, जब उस वेरिएबल को मुझे कांस्टेंट बनाना हो, मतलब उसकी वैल्यू को मैं नहीं चाहता कि कोई मॉडिफाई करे। ठीक है, उस केस में आप उस वेरिएबल को क्या करते हो, फाइनल कर देते हो। मेथड को आप फाइनल कब करते हो, जब मैं नहीं चाहता कि उस मेथड को कोई ओवरराइड करे, तब मैं क्या कर सकता हूं, उस मेथड को फाइनल कर सकता हूं। अगर मैं क्लास को ही फाइनल कर दूं, ठीक है, मैंने एक फाइनल क्लास बना दी, तो क्या नहीं कर सकता मैं, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। यहाँ पे एरर दे दिया इसने। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो सुपर क्लास है वो क्या है फाइनल क्लास है, और फाइनल क्लास को आप क्या नहीं कर सकते हो, एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज कि अपन जो कौन सी क्लास को अपन ओवरराइड नहीं कर सकते। नॉर्मली क्वेश्चन भी आ सकता है, या फाइनल कीवर्ड है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड कब यूज होता है, किसी वेरिएबल में तब यूज होता है जब आप उसकी वैल्यू को नहीं चाहते मॉडिफाई करना, जैसे कांस्टेंट की अपन बात करें। फाइनल मेथड कब यूज करते हैं, जब उसको किसी अपन नहीं चाहते कि कोई उसको ओवरराइड करे। या फाइनल क्लास अपन कब यूज करते हैं, जब अपन चाहते हैं कि उसको कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं करे। ठीक है, तो ये था अपना जो पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि मैनीफॉर्म के अंदर मेथड, पहली चीज तो अपन ने पढ़ी थी कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। इसको अपन कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन ने इसके अंदर पढ़ा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वगैरह भी कर दिया करो। चलिए, धन्यवाद।